देखे हैं लोग आए हैं जिसकी हत्या हो गई है, खाना पूर्ति किया गया है। अभियुक्त के नाम पर एक आदमी को पकड़ करके और बाकी 3 को छोड़ने की व्यवस्था अभी बताए। समस्तीपुर का मामला है, थाना आपका है चकमैसी का। उसी तरह से रघुवीर स्वर्णकार की हत्या हुई, वहां भी आज तक 5 महीना से ज्यादा हो गया, एक भी अभियुक्त नहीं पकड़ाया। एक आया है मधुबनी का मामला, ये बेनीपट्टी थाना का है, कब्जा कर लिया है, रंगदारी की मांग किया है। अभी वहां के एसपी से भी बात हुई है अम्पोड़ गांव। तो ज्यादातर इसी तरह का मामला आ रहा है कि रंगदारी का, कब्जा करने का, हत्या कर दिए और हत्या के नाम पर पुलिस प्रशासन के द्वारा खाना पूर्ति करने के लिए किसी एक आदमी 2 आदमी को गिरफ्तार कर लेगा, मुख्य अभियुक्त को पकड़ना नहीं और उसी के आधार पर मुख्य अभियुक्त को बचाने की वातावरण तैयार करना। ये बिहार के अंदर एक बड़ा खेल हो रहा है और थाना प्रभारी उससे भी एक कदम आगे बढ़ करके अब कर रहा है कि अगर जो घटना जिसके साथ घटित हुआ, पीड़ित परिवार केस किया तो उससे काउंटर केस करवाता है और काउंटर केस करवा करके कहीं न कहीं केस में समझौता करने के लिए प्रेशर डालता है और इस प्रेशर के माध्यम से दोनों तरफ से उनकी वसूली होती है और अपराधियों को बचाया जाता है। जो पीड़ित परिवार है उसको डरा धमका कर मनोबल गिराया जाता है। ये खेल बिहार के अंदर हर जगह घटित हो रहा है। जो जन कल्याण संवाद में कई इस तरह के मामले आए हैं। दूसरा एक मामला आया है जो बहाली से जुड़ा हुआ है। ये बहाली का मामला 13,120 सीट के विरुद्ध 11,329 सीटों पर ही मेरिट दिया गया, जबकि बहाली की सारी प्रक्रिया पूरी हो गई। पीटी, मेंस, टाइपिंग सब कर काउंसलिंग पूरा कराया गया। 1778 योग्य अभ्यर्थी रोड पर घूम रहे हैं और इसकी फिर से विज्ञापन निकालने की तैयारी लोग कर रहे हैं ताकि ताली बजवाएंगे कि देखिए मैं आते ही बहाली शुरू कर दिया, जबकि ये बहाली पहले से ही हो रहा है और जो बहाली में प्रक्रिया पूरा हो गया है उसको रद्द कर करके फिर से ये नए वातावरण बना के ताली बजवाने के लिए ये विद्यार्थियों को, यहाँ के बच्चों को परेशान करना। और उससे भी बड़ा भय और डर है कि बहाली के नाम पर घोटाला करना, अपने लोगों को घुसाना, उनसे लाभान्वित होना, ये खेल बिहार के अंदर फिर से शुरू हो रहा है। आपने देखा सिपाही बहाली में किस तरह से जो डीजीपी यहाँ के एसके सिंघल आरोपित हैं, जिनके ऊपर कई तरह के मामला उठा है, वो इससे लोगों को भर्ती का अध्यक्ष बना दिया गया करके। ऐसे रिटायर्ड लोगों को इसीलिए लाया जाता है, बनाया जाता है ताकि वो हस्तिनापुर की गुलामी ईमानदारी से कर सके, दया के पात्र बना रहे। जिसका आपका गोपालगंज, सीवान, छपरा हम लोग गए हैं और हम ये देख रहे हैं कि क्या तमाशा, लोग भी आवेदन लेकर आ रहे हैं। मधुबनी का भी, समस्तीपुर का भी। समस्तीपुर में, आरा में किस तरह से खुल करके खेल हो रहा है और आपके पदाधिकारी मौन हैं, सुन नहीं रहे हैं। ये दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण। शासन बदलता है लेकिन प्रशासन को अपनी ईमानदारी के साथ काम करनी चाहिए, निरपेक्ष भाव के साथ। किसी के दबाव में प्रशासन को नहीं आना चाहिए। और जब सत्ता बदलेगी और ऐसे हस्तिनापुर के जो गुलाम
बैठे हैं, फिर खुलेगा, उनको बख्शा नहीं जाएगा। हम लोग ऐसे लोगों को भी चिन्हित कर रहे हैं, और नहीं तो ईमानदारी के साथ न्याय दीजिए, गुंडों के हवाले बिहार को होने से बचाइए। जबरदस्ती कब्जा कर ले, रंगदारी मांगे। आज दानापुर के अंदर, पटना के बगल में किस तरह से नहीं कह रहे हैं। आपके जो गठबंधन के आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा था कि पहले की यात्रा का अगर जो रिजल्ट निकलता तो दूसरी यात्रा की जरूरत नहीं पड़ती। तो आप बिहार को ठगने की व्यवस्था बंद करिए और अब समाधान विभागवार करिए। 5-5 विभाग लेके जो उप मुख्यमंत्री बैठे हैं, स्वास्थ्य विभाग में त्राहिमाम मचा हुआ है। पीडब्ल्यूडी के अंदर कोई नई सड़क बनने का कोई विज्ञापन नहीं निकल रहा है। आरडब्ल्यूडी के अंदर भी सारी योजना ठहरी हुई है। नगर विकास के अंदर भीड़ सिर्फ उगाही के अलावे कोई व्यवस्था नहीं किया जा रहा है। कैसे हम ट्रांसफर पोस्टिंग के माध्यम से पैसे का उगाही करें, किस योजना में कितना हम कमीशन ले सकें, ये खेल बिहार के हर विभाग के अंदर चल रही है। और मुख्यमंत्री जी का भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का भाषण चल रहा है। ये दोहरा खेल और दोहरा चरित्र क्यों रख रहे हैं? हर विभाग की समीक्षा क्यों नहीं हो रही है? बजट सत्र के पहले हर विभाग के लोगों के साथ बैठने का क्यों नहीं आप व्यापारियों के साथ, कर्मचारियों के साथ, अलग अलग विंग के साथ बजट पर चर्चा क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं इसकी बैठक चली? इसके पूर्व भी वित्त मंत्री माननीय सुशील मोदी जी थे, सबके साथ बैठते थे। इस बार क्या हो गया? क्यों बिहार की जनता की आवाज को, समस्या को समाधान के लिए आप प्रयास नहीं कर रहे हैं? जिस तरह से आप कहते हैं कि भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई करेंगे जब हम लोगों की सरकार आएगी, चेतावनी देते हैं, तो क्या करेंगे? आखिर बार इससे पूर्व भी कई बार चेता चुके हैं आप। साफ शब्दों में कह देते हैं कि अपराध और भ्रष्टाचार के नाम पर अगर जो जनता को न्याय नहीं देने वाले पदाधिकारी सत्ता के दबाव में भटकते हैं तो ऐसे लोगों को चिन्हित कर करके, और यहाँ पर हस्तिनापुर के जो गुलाम बने हुए हैं वो लोग चिन्हित पब्लिक कर रही है। इनकी समीक्षा करवा कर ऐसे लोगों को फील्ड में तो कतई नहीं भेजा जाएगा और इनकी संपत्ति की भी जांच कराई जाएगी। आप लोग भी नाम नोट कर रहे हैं क्या वैसे? निश्चित तौर पर नाम ही नहीं नोट कर रहे हैं, उनका डिटेल भी हम लोग उपलब्ध करवा रहे हैं। आज अच्छे ईमानदार पदाधिकारी को डिमोरलाइज करने का खेल खेला जा रहा है। पदाधिकारियों को मनचाहा उनकी पोस्टिंग करने की व्यवस्था बनाई जा रही है। तो इस खेल को भी हम लोग बहुत बारीकी से देख रहे हैं और ये बता देते हैं कि हम लोग एक्शन दिखाई पड़ता है। सदन के से लेके लोगों की संख्या है, उसको बचाने का, संरक्षण और सुरक्षित रखने की जिम्मेवारी समाज के उच्चस्थ पद पर बैठे लोगों की है। और अगर जो हम उसको प्रताड़ित होने करते हैं, परेशान करते हैं, तो वो भ्रष्ट पदाधिकारी से ज्यादा वैसे लोग जिम्मेवार हैं जो ऐसे लोगों को न्याय नहीं दे पा रहे हैं। टारगेट किया जा रहा है क्या लगता है? विकास बाबू को टारगेट किया जा रहा है क्या? नीतीश कुमार भी कहते हैं कि तो ट्वीट नहीं करना चाहे था, विकास जी को सीनियर ही प्रताड़ित कर रहे हैं। अब ने तो उन्होंने सारा बात को खोल दिया है, माध्यम से अपनी सरकार के हनक को दिखाते हैं। इसलिए अच्छे पदाधिकारी को, आज भाषा के पदाधिकारी को जिस तरह से गाली गलौज किया गया, बिहार का बेटा बिहार के अंदर सर्विस कर रहा है और बाहर का जो नौकरशाह नौकर है वो मालिक बनने का प्रयास। बाहर के लोगों का हम सम्मान करते हैं जो अच्छे ईमानदार पदाधिकारी हैं, लेकिन भ्रष्ट पदाधिकारी बिहारियों को अपमान करे और हम अपनी सांस्कृतिक विरासत जो हमारा पूरा देश और दुनिया हमको सलाम करता है बिहार को, आज ये बड़े भाई छोटे भाई के रीजन में आएगी और जो गाली
देने वाले पदाधिकारी हैं, उनकी खोज खबर हम लोग बढ़िया से करेंगे। उनको माफी मांगना चाहिए बिहार से के लोगों से, बिहारियों से। और कोई भी बिहारी किसी जाति धर्म क्षेत्र भाषा का है, उसका अपमान करने वाले को कम से कम हम लोग तो स्वीकार नहीं करेंगे। सत्ता में बैठे हुए जो सत्ता के गुलाम लोग हैं, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, दूसरे स्टेट में घटना घटित होता था तो सदन में उठते थे कि बिहारी का अपमान, कहां गया उनका मोरल, कहां गया उनका। सत्ता के लोलुपता में इतने नीचे गिर चुके हैं। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी, बिहार की जनता इसकी सजा आपको देगी। आप सत्ता के लिए बिहारियों को अपमानित कर रहे हैं, बिहारी जनता को न्याय नहीं दे रहे हैं। रंगदारी की मांग, हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार, नियुक्ति में घोटाला, हमारे नौजवान परेशान है, रोड पर लाठीचार्ज और सबको धमकी दे रहे हैं। खेल बंद कर इस मामला को लेकर के अब हर जिले के अंदर एक बड़ा आक्रोश शुरू हुआ है। 17 तारीख को गोपालगंज में भी हम लोग जा रहे हैं, वहां पर भी न्याय नहीं मिल रहा है। लोग आपको बता दिए कि ये विभाग में किस तरह की नौकरी दे रहे हैं। पद निकला है, उस पद में जितनी बहाली हुई बाकी पद को रोक दिया और नए विज्ञापन फिर निकालने के चक्कर में। पहले से जो 4 लाख एनडीए सरकार जिस समय हमारे मंत्री सरकार में थे, विज्ञापन को प्रक्रिया में सारा कर चुका था। वो विज्ञापन 4 लाख को निकाल दे ईमानदारी से तो कर पूरा कर पाएंगे, लेकिन ये नहीं निकालेंगे। ये सिर्फ बात बना रहे हैं, खाना पूर्ति कर रहे हैं। नहीं, 13 विभाग में पद ही खत्म कर दिया है। नई जिस नौकरी विभाग का पद खत्म कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं, ये बहाली के नाम पर सिर्फ अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। महीना 15 दिन में कुछ पहले की ही बहाली की प्रक्रिया को सर्टिफिकेट बांट देंगे और कहेंगे मैंने बहाली शुरू कर दिया। ये नहीं कर सकते हैं, इनको वेतन देने का पैसा नहीं है।